एक सिंपल ट्रेडिंग सेटअप जो यूज़ करने में सबका सुविधा हो और ट्रेड थोड़ा कम मिले ताकि रिस्क रिवार्ड प्रोबेबिलिटी थोड़ा मेंटेन हो। तो ये उस रिगार्डिंग है ये वीडियो। ये सेटअप का नाम है 20 में कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है मैं बोल देता हूँ, और टाइम फ्रेम क्या यूज़ करना है बोल देता हूँ। सबसे पहले आते हैं इस सेटअप का नाम क्या है 20 ठीक है। सर्च करना है में लिख के, जो आएगा उसमें 9 आएगा, उसको चेंज करके 20 कर देना है। अगर आप खाली बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका टाइम फ्रेम 15 मिनट से शिफ्ट करके 1 घंटा पे कर लीजिएगा, ठीक है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसको आप शिफ्ट कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरे आते हैं कब ट्रेड लेना है। ट्रेड आपको तब लेना है जब एक रिजेक्शन के बाद में ऊपर आए या नीचे आए। तो ये रिजेक्शन के बाद में ऊपर आए या नीचे आए, इसका मतलब क्या है, एक बार अच्छा करके देख लीजिए। रिजेक्शन के बाद में मैं बोल रहा हूँ, मतलब पहले रिजेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए रिजेक्शन हुआ, ये नीचे में आया, बाइंग हुआ, फिर यहाँ पर नीचे आने में कोशिश किया, फिर ऊपर चला गया। ये जो जोन क्रिएट करेगा रिजेक्शन के बाद में, जो जोन क्रिएट करेगा उसके बाद में अगर लाइन के ऊपर में आ रहा है, यानी कि 20 के ऊपर में आ रहा है, तब आप ट्रेड लेंगे। ऊपर जा रहा है तो आप अगर ऑप्शंस में कर रहे हैं तो कॉल का, अगर आप फ्यूचर कर रहे हैं तो फ्यूचर को बाई कीजिएगा लॉन्ग पोजीशन के लिए, ठीक है। तो ये कितना काम करता है और कहाँ पर काम करता है, इसका एसेल कितना होगा और टारगेट कितना होगा, रिस्क रिवार्ड कितना होता है, सभी देख लेते हैं। इसका एसेल जो होगा, ये एसेल होगा मिनिमम आपका 50 पॉइंट। क्यों 50 पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम है, ठीक है। दूसरा आते हैं, इसमें ट्रेड सबसे कम मिलता है, यानी कि आपका रिस्क रिवार्ड बराबर रहेगा, बरकरार रहेगा। जहाँ पर ज़्यादा ट्रेड मिलता है वहाँ पर क्या होता है, रैंडम एसेल के चक्कर में आप एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिटेबल नहीं रह के लॉस में चले जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका वो फेज़ आपको देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये एकदम करंट चार्ट है, देखिए मार्केट, बिटकॉइन का मार्केट चल रहा है, ये नीचे आ रहा है। इसको ये अभी नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, इसको पता करने के लिए लाइव में एक बार बोल देता हूँ। यहाँ पर देखिए रिजेक्शन मिला है, फिर से एक दो यहाँ पर रिजेक्शन मिले, उसके बाद में जो जोन है, ये जोन, इस जोन को क्रॉस करने के बाद में एक पुट का ट्रेड ले सकते हैं। इसमें मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रहता है 1:4 का, ठीक है, 1:4 का, यानी कि 50 पॉइंट का अगर आपका एसएल है, 50 पॉइंट का अगर एसएल है तो 1:4 मतलब 200 पॉइंट आपका टारगेट, ठीक है, जो कि बिटकॉइन में मिल जाता है, ठीक है। बिटकॉइन में पॉइंट मिलना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है कि ऐसा सेटअप आप लोग यूज़ करते हैं जिसमें रैंडम ट्रेड मिलता है, रैंडम एसएल होता है। फिर एक बार देखिएगा यहाँ पर एक रिजेक्शन हुआ था, ठीक है। एक रिजेक्शन यहाँ पर देखिए, ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर में ही क्लोज दिया, 20 के ऊपर में ही क्लोज देगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबका एसएल ले लिया है, ठीक है। एसएल ले लेने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही सबका एसएल हिट हुआ, फिर थोड़ा नीचे आया और जो जोन है ये जोन को क्रॉस किया। जोन को क्रॉस करने के बाद में आपका यहाँ पर 200 पॉइंट का टारगेट मिल गया है। कोई आप इसको पिरामिडिंग कुछ नहीं यूज़ कीजिएगा, सिंपल यूज़ कीजिएगा 50 पॉइंट का टारगेट एसएल और 200 पॉइंट का टारगेट। यहाँ पर देखिएगा फिर से अच्छा ट्रेड देता है ये सेटअप। ये सेटअप प्रोफेशनल सेटअप है, उस इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, न्यूज़ नहीं देखना है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ नहीं देखना है। सिंपल आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाना है बिटकॉइन में। अगर इंडियन मार्केट में कर रहे हैं तो इंडियन मार्केट में 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे में यहाँ पर रिजेक्शन आया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे में रिजेक्शन आया है, रिजेक्शन आने के बाद में जोन क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये जोन क्रिएट हुआ है। अब रिजेक्शन आने के बाद में जैसे ये जोन क्रिएट होने के बाद में ऊपर में एक पुल अप मिला और ये फॉलोअप कैंडल मिला, तो यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट किए, यहाँ पर फिर से 200 पॉइंट का आपका टारगेट हिट हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं कहाँ पर काम किया, एसएल देखना पड़ेगा। अभी एसएल कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जोन क्रिएट किया, ठीक है। जोन क्रिएट करने के बाद में 20 के ऊपर में आया, जैसे ऊपर में आया फिर यहाँ पर एक एसएल हो गया 50 पॉइंट का। तो अभी तक आप देखे हैं 3 टारगेट मिला है, एक एसएल मिला है, ठीक है। आगे देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है, ये जानने के लिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे आया है, एक जोन क्रिएट हुआ है, ठीक है। जोन क्रिएट होने के बाद में रिजेक्शन देके, यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन, ठीक है। ये रिजेक्शन देने के बाद में ऊपर आया, यहाँ पर एंट्री लिए, यहाँ पर 200 पॉइंट का टारगेट। कुछ सस्टेन नहीं करना है, 400 पॉइंट कैप्चर करना है, 500 पॉइंट कैप्चर करना है, कुछ नहीं करना है। सिंपल सिस्टम में एसएल और सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि बिटकॉइन जो है वॉलेटाइल है, ठीक है। इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि 1000 पॉइंट कैप्चर करेंगे, वो 800 पॉइंट जाके रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिजेक्शन मिला है, रिजेक्शन, और यहाँ पर एक जोन क्रिएट हुआ है, ठीक है। ऊपर से रिजेक्शन मिला है, नीचे आया, जोन के ऊपर में गया, एक लेग बनाया, लेग को जैसे ही क्रॉस किया आपको 200 पॉइंट का टारगेट मिल गया। और ऐसा नहीं है गैप अप गैप डाउन इधर ओपन होगा, ये बीटीसी है, ठीक है। तो यहाँ पर गैप अप गैप डाउन कुछ नहीं होगा। यहाँ पर देखिए नीचे आया, एक ऊपर गया, यहाँ पर एक रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन के बाद में एक जोन यहाँ पर है क्रिएट हुआ, जोन को क्रॉस किया, 200 पॉइंट का टारगेट मिल गया, ठीक है। तो अभी तक आपको दिखा है एक एसएल और 6 टारगेट, ठीक है। तो ऐसे ही इसको यूज़ कीजिएगा, खाली 2-3 चीज़ दिमाग पे रखिएगा, इस पर कोई भी और सिस्टम ऐड नहीं कीजिएगा। खाली 1 आवर का टाइम फ्रेम बिटकॉइन के लिए, और आपका रिजेक्शन देखना है, और जोन क्रॉस करके ऊपर आए तो कॉल, नीचे जाए तो पुट बाई करना है, ठीक है। सिस्टम में 50 पॉइंट का एसएल और 200 पॉइंट का टारगेट लगा लें। कोई ट्रेलिंग नहीं करना है, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, कुछ नहीं।
सिंपल स्टॉप लॉस एंड सिंपल टारगेट, ठीक है। अगर इंडियन मार्केट में कर रहे हैं तो कितना होगा, इंडियन मार्केट में करने के लिए इसको आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन को लिखिए, मैं जवाब दे दूँगा।